नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिसने 22 लोगों को लाइन में खड़ा करके उठक बैठक करवाई और फिर उन्हें गोलियों से भून दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं चंबल घाटी की कुख्यात डकैत फूलन देवी के बारे में। जब दूर किसी गांव में बच्चा सोता नहीं था तो उसकी माँ कहती थी, सो जा बेटे सो जा, वरना फूलन देवी आ जाएगी, और वो बच्चा डर के मारे सो जाता था। इतना खौफ था फूलन देवी का। कहानी शुरू होती है सन 1963 से। सन 1963 में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक गांव में मल्लाह जाति के व्यक्ति देवी दीन के घर में एक बेटी का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया फूलन देवी। फूलन देवी के आने से घर में खुशियां तो नहीं थी, क्योंकि परिवार की स्थिति खराब थी। घर में खाने को था नहीं, परिवार बेहद गरीब था। तो देवी दीन को चिंता सता रही थी कि अब इसका पालन पोषण कैसे करूँगा मैं, इसका भविष्य कैसा होगा, इसकी शादी वगैरह की चिंताएं उसको सता रही थी अपनी बेटी की। बाद में देवी दीन की जब मृत्यु हो गई तो उनकी जो 1 एकड़ ज़मीन थी उस पर फूलन के ताऊ ने कब्जा कर लिया। अब फूलन के ताऊ ने उस पर कब्जा कर लिया तो फूलन ने इसका विरोध किया और वो खेत में जाकर धरने पे बैठ गई। उसके चचेरे भाई ने फूलन के सिर पर पत्थर दे मारा। उसकी दवाई हुई, इलाज हुआ। फिर 11 साल की उम्र में फूलन की शादी उससे लगभग 40-45 साल बड़े व्यक्ति से कर दी गई। फूलन की विदा हुई, ससुराल गई। अब ससुराल में एक तो छोटी उम्र और ऊपर से इतने सारे काम, उससे काम करवाया जाता था, उसके ऊपर अत्याचार होता था। वही बातें जो पहले होती थी बाल विवाह के समय। बालिका वधू कह सकते हो आप फूलन देवी को एक तरीके से। इतना सब अत्याचार सहन करने के बाद वो वापस अपने मायके आ गई। तो मायके में आने के बाद उसके चचेरे भाई ने उसके ऊपर झूठा मुकदमा दायर कर दिया और उसको जेल भेज दिया। अब वो जेल से जैसे तैसे करके छूटी तो मायके वालों ने उससे कहा कि भैया यहाँ पे नहीं, अपने ससुराल जाओ, यहाँ पे तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तो वो ससुराल चली गई। ससुराल जाकर वो हैरान क्योंकि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी और अब उसका पति बोल रहा था कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, अब यहाँ मेरी दूसरी बीवी रहेगी, तुम निकलो यहाँ से। तो फूलन देवी को उसके पति ने निकाल दिया अपने घर से। तो ससुराल वालों ने निकाल दिया, मायके वालों ने साथ नहीं दिया। अब वो रिश्तेदारों के द्वारा या दोस्तों के द्वारा डकैतों के ग्रुप में शामिल हो गई, डकैतों के गैंग में शामिल हो गई। उसने गोलियां चलानी सीख ली, बंदूक चलानी सीख ली और घुड़सवारी भी सीख ली उसने। ग्रुप का जो सरदार था उसका नाम था बाबू गुज्जर, और दूसरा व्यक्ति था, मतलब समूह का ही सदस्य था, उसका नाम था विक्रम मल्लाह। तो विक्रम मल्लाह और फूलन देवी दोनों की जाति एक ही थी, मल्लाह जाति से आते थे दोनों। बाबू गुज्जर और विक्रम मल्लाह को फूलन देवी से प्यार हो गया। तो अब दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए अंदर ही अंदर। एक दिन क्या हुआ, गुस्से में विक्रम ने बाबू गुज्जर की हत्या कर दी। बाबू गुज्जर की हत्या करने के बाद विक्रम ग्रुप का सरदार बन गया, गैंग का सरदार। तो फूलन भी उसके साथ रहने लगी। इस बात की खबर लगी ठाकुर के एक गैंग को। उस ठाकुर की गैंग को चलाते थे श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर नाम के 2 व्यक्ति। तो दोनों को यह बात पसंद नहीं आई कि एक छोटी जाति की लड़की को लेकर विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर की हत्या कर दी। तो वो दोनों नाराज़ थे फूलन देवी से और वो फूलन देवी को मारना चाहते थे। लेकिन फूलन देवी के साथ तो विक्रम मल्लाह था ना, तो वो अब सरदार था ग्रुप का, तो वो उसको बचा के रखता था। तो ठाकुर गैंग के सदस्यों ने सोचा कि पहले इसको निपटा देते हैं, तो उन्होंने विक्रम मल्लाह को जान से मार दिया। और अब वो फूलन देवी का अपहरण करके ले गए बेहमई गांव में। बेहमई गांव में 3 हफ्तों तक फूलन देवी के साथ बलात्कार हुआ, उसको टॉर्चर किया गया, अत्याचार हुए। इसी बात की खबर फूलन के गैंग के पुराने लोगों को लग गई, पुराने सदस्यों को। तो उन्होंने जैसे तैसे करके फूलन देवी को छुड़ा लिया वहाँ से। तो अब छुड़ा लिया तो कुछ दिनों बाद वापस वो बेहमई गांव में आई। वहाँ पे उसे 2 व्यक्ति मिल गए फूलन को, जिन्होंने उसके साथ गलत काम किया था।
तो उसने उनके सर पे बंदूक रख के पूछा कि बाकी सब कहाँ हैं, तुम दो तो यहीं पे हो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब फूलन गुस्से में आ गई। फूलन ने कहा कि बताओ जल्दी। उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। फूलन ने 22 लड़कों को, बेहमई गांव के 22 लड़कों को लाइन में खड़ा करके उठक बैठक करवाई और फिर गोलियों से भून दिया। यह एक बहुत बड़ा नरसंहार था। ज़िले में छोड़ो, यूपी में छोड़ो, भारत में भी छोड़ो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चाएं होने लगी। इस नरसंहार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। अब पुलिस फूलन देवी के पीछे पड़ गई हाथ धो के। लेकिन फूलन देवी कहाँ हाथ में आने वाली थी, वो छिप गई जंगलों में, बीहड़ों में। इस बात का जिम्मा लिया, मतलब फूलन देवी को अरेस्ट करवाने का जिम्मा लिया मध्य प्रदेश के भिंड के राजेंद्र चतुर्वेदी ने। वो एसपी थे उस समय। तो एसपी साहब गए फूलन देवी के पास। उन्होंने कहा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, तुम्हारा एनकाउंटर नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मुझे अर्जुन सिंह ने भेजा। अर्जुन सिंह उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुझे अर्जुन सिंह ने भेजा, तुम आत्मसमर्पण कर दो। फूलन देवी को उसने जैसे तैसे मना लिया। फिर फूलन देवी ने भिंड में आत्मसमर्पण कर दिया और उसके ऊपर 22 हत्या, 18 डकैती और 30 अपहरण के मामले दर्ज हुए, केस चला और 11 साल की सज़ा हुई। 11 साल की सज़ा के बाद मुलायम सिंह की सरकार ने सारे मुकदमे वापस ले लिए और फूलन देवी को रिहा कर दिया गया। सन 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट के द्वारा फूलन देवी ने चुनाव लड़ा मिर्ज़ापुर लोकसभा का और वो जीत गई। फिर उसके बाद वो पहुंची लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर संसद में। संसद में वो पहुंच गई, 2 बार चुनाव जीती। फूलन देवी का एक संगठन था जिसमें वो गरीबों की मदद करती थी, नाम था एकलव्य सेना। उसका एक सदस्य शेर सिंह राणा, शेर सिंह राणा उसके घर गया, उसके हाथों की खीर खाई और फिर बाद में फूलन देवी की हत्या कर दी। जब उसको पकड़ा गया, उससे पूछा गया कि तुमने फूलन देवी को क्यों मारा, तो उसने कहा कि मैंने बेहमई गांव के जो नरसंहार हुआ था बेहमई गांव में, उसका मैंने आज बदला ले लिया। वैसे फूलन देवी को दलितों का मसीहा कहा जाता है। मल्लाह जाति की एक बहुत लोकप्रिय नेता रही हैं वो, हम सम्मान करते हैं उनका। कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो इस तरीके के रोचक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है कैप्टन अजय। ठीक है, फिर धन्यवाद, नमस्ते।